नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेवल एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पॉस्ट आईसी मेंबर। नया ईसीआर प्रोसेस अमल में आ गया है। ये तो रिवाइज्ड ईसीआर वर्जन 3.0। ये ईसीआर में नया नया प्रोविजन आया है। कुछ भी वो तो मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। और जो कुछ फायदा हमके लिए है, जो कुछ फैसिलिटी दिया है, वो भी अच्छा है। वो नया ईसीआर प्रोसेस कैसे करेंगे, क्या क्या न्यू चीजेस है, नया चीजेस उसमें है, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बताएं। ये वीडियो सभी एचआर फ्रेटर्निटी को और जो कुछ कंपनी है, आप ओनर ही फाइल करते हैं, उसके लिए ये तो उपयोग है। जरूर शेयर कीजिए, अंत तक देखिए। पहले ये ईसीआर प्रोसेस में जो कुछ फीचर्स है, उसके बारे में हम तो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके बाद जैसा प्रोसेस होता है उसको हम देखेंगे। पहले देखिए, इसमें फीचर्स देखें तो सेग्रीगेशन ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट, ये तो दो सेपरेट पार्ट है। रिटर्न्स फाइल करना एक पार्ट है और पेमेंट करना अलग पार्ट है। तो सिस्टम बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। गलत ईसीआर आप अपलोड किया तो वो तो सिस्टम ही गलत बताएगा, और पहले भी था, और तो इसको इम्प्रूव कर दिया। डैमेजेस, इंटरेस्ट, वो तो कैलकुलेशन सेपरेटली होता था। एक महीने को आप लेट में जो कुछ फाइल किया तो पे किया तो उसका डैमेज और इंटरेस्ट वो तो बहुत ही आएगा, सेपरेट चालान में आएगा। अभी तो ऐसा नहीं है, वो जो कुछ इंटरेस्ट डैमेज आता है उसके साथ ही हम ईसीआर को पे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं पे कर पाएंगे। और रिविजन, ईसीआर को रिवाइज करना पहले तो नहीं था। जब हम तो देख सकते हैं ईसीआई में जब रिविजन होता है, गलत में फाइल किया तो उसके लिए रिवाइज्ड चालान तो पे कर सकते हैं ईसीआर ईएसआई में। ऐसा ही अभी पीएफ में भी रिवाइज्ड रिटर्न पे कर सकते हैं। जब हम गलत पे कर दिया तो और जो कुछ चाहिए पे करना चाहिए तो उसको रिविजन ऑफ ईसीआर में पे कर सकते हैं सही रूप में। और सीक्वेंशियल पेमेंट, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, ऐसा ही करना चाहिए। वो तो मई को छोड़ करके हम जून को पे करेंगे तो नहीं अलाउ किया करेगा अभी ईसीआर। ईसीआर फाइल में कुछ भी चेंज नहीं है। जो कुछ कैसा आप सीएसवी फाइल से टेक्स्ट फाइल का क्रिएट किया था, सेम टेक्स्ट फाइल, सेम फॉर्मेट, कुछ भी फॉर्मेट में चेंज नहीं है। और रिटर्न के बारे में देखो, 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न होता है। एक टाइप तो रेगुलर रिटर्न, दूसरा सप्लीमेंट्री रिटर्न, 3 रिवाइज्ड रिटर्न। ये पहले दो तो पहले भी था, रेगुलर रिटर्न, सप्लीमेंट्री रिटर्न। अभी रिवाइज्ड रिटर्न भी ऐड कर दिया। जो कुछ रेगुलर एम्प्लॉय है, एक्टिव एम्प्लॉय है, इसके लिए हम पे करते हैं, वेजेस सैलरी पे करते हैं, उनके वो रिटर्न्स को रेगुलर रिटर्न में हम पे करना पड़ता है। ईसीआर अपलोड करना और पे करना पड़ता है। सप्लीमेंट्री रिटर्न क्या है? जब हम तो रेगुलर रिटर्न में पे कर दिया, अप्रूव कर दिया, रिटर्न्स को फाइल कर दिया, नया एम्प्लॉय आया था, वो नया एम्प्लॉय आने के बाद वो हमको भी हम तो इंक्लूड करना है। क्योंकि कई कंपनीज में देखें तो पेरोल अलग होता है। तो 26 से 25 क्या 21 से 20 ऐसा होता है। जब पेरोल साइकिल के बाद जो कुछ एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, उसके लिए वो तो रेगुलर रिटर्न में नहीं आया तो उसके रेगुलर रिटर्न में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं किया तो उनको सप्लीमेंट्री रिटर्न में हम फाइल कर सकते हैं। पहले मंथ में जो आप ज्वाइन किया एम्प्लॉय, उस महीने में सप्लीमेंट्री रिटर्न में हम पे कर सकते हैं। उसके बाद वो तो एनरोल कर दिया तो जरूर रेगुलर रिटर्न में ही पे करना पड़ता है। लेकिन 4 मंथ के लिए रिलैक्सेशन दिया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पेज मंथ के लिए रिलैक्सेशन है।
रेगुलर पेमेंट में जो कुछ आप तो गलत में भूल गया तो सप्लीमेंट्री में कर सकते हैं, दिसंबर के बाद आप नहीं कर पाएंगे। रिवाइज रिटर्न क्या है, अब तो रेगुलर रिटर्न पे कर दिया, अप्रूव कर दिया, अपलोड कर दिया, पे कर दिया, तो सप्लीमेंट्री रिटर्न अप्रूव कर दिया, पे कर दिया, जो जो कुछ एम्प्लॉय को गलत रूप में आप तो फाइल कर दिया उसको रिवाइज कर सकते हैं। वो तो रिवाइज रिविजन में रिटर्न्स में आता है, जैसा ईएसआई में आप करेंगे ऐसा ही इधर भी करना पड़ता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो एक आदमी का पीएफ वेजेस तो 15,000 है, आप तो गलत रूप में 12,000 को आप तो रिटर्न फाइल कर दीजिए, बैलेंस को अब तो पे करना पड़ता है। उसके लिए रिवाइज रिटर्न में रिवाइज अमाउंट को डालकर आप अपलोड कर सकते हैं। वो तो जो कुछ रिवाइज रिटर्न्स में आप अपलोड करते हैं वो ही फाइनल रूप में लेंगे। हम अभी देखेंगे पेमेंट्स के बारे में। दो टाइप्स ऑफ पेमेंट होता है, फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट। फुल पेमेंट क्या है, जो कुछ आप अपलोड किया रेगुलर रिटर्न में उसको तो फुल अमाउंट पे कर सकते हैं। ये तो पार्ट पेमेंट नया है। क्या है इसमें, जो हम तो हमारा एम्प्लॉय तो 100 है, हम तो अभी 50 एम्प्लॉय के लिए पे करना चाहिए, कल हम तो बैलेंस 50 को पे करेंगे तो ऐसा भी संभव है। पहले तो सभी 100 एम्प्लॉय को अब तो अपलोड करना है। पेमेंट आने के समय आप तो सेलेक्ट कर सकते हैं किस एम्प्लॉय को आज पे करना है, किसी एम्प्लॉय को कल पे करना है। वो तो पार्ट पेमेंट में होता है। पार्ट पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको तो एक फाइल, जो कुछ एम्प्लॉय को पे करना है, एक फाइल अपलोड करना पड़ता है। उसके फॉर्मेट भी दिया है, वो भी टीएक्सटी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और पे एडमिन इंस्पेक्शन चार्जेस पहले भी था, वो इंस्पेक्शन चार्जेस एडमिन चार्जेस को एडिटेबल रूप में होगा, वो आप तो रिवीजन कर सकते हैं। पे 7Q14 भी चार्जेस 2017 अप्रैल के पहले जो कुछ था वो पे करने के लिए ये ऑप्शन है। ऐसा पेमेंट में मुख्य रूप ऐसा होता है। रिलैक्सेशन पहले भी आप बताया, 4 महीने के लिए रिलैक्सेशन। किसके लिए रिलैक्सेशन, जो कुछ एम्प्लॉय एग्जिटेड एम्प्लॉय आपके पोर्टल में है तो जरूर उनको डेटा एग्जिट डाल के रिमूव करना पड़ता है। आप जो कुछ नया एम्प्लॉय आते हैं उसको भी रेगुलर रिटर्न में भी फाइल कर सकते हैं, नहीं किया तो सप्लीमेंट्री में कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी आप सप्लीमेंट्री रिटर्न्स में फाइल करते हैं, ये 4 महीने के लिए। उसके बाद केवल जो कुछ नया एम्प्लॉय आता है उसको रेगुलर रिटर्न में नहीं फाइल किया है उनको ही सप्लीमेंट्री रिटर्न को यूज कर सकते हैं। और 4 महीने के बाद ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो कुछ एक्टिव एम्प्लॉयज है आपके पोर्टल में उनको ही रेगुलर रिटर्न में जरूर करना है। हमको एक्टिव मेंबर तो 100 है, हमारे पेरोल में 90 एम्प्लॉयज है तो जरूर वो 10 एम्प्लॉय को रिमूव करना है, नहीं तो 0 डालकर 0 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जो कुछ एक्टिव मेंबर है सभी एक्टिव मेंबर को आप तो रेगुलर रिटर्न में लाना है। जैसा ईएसआई में करेंगे वैसा ही इधर भी होता है रिटर्न्स। अभी देखेंगे एक्सपेक्टेशन, डेट ऑफ एग्जिट जरूर डालना है। जब एम्प्लॉइज तो एग्जिट हो जाता है उनका डेट ऑफ एग्जिट डालकर हम तो ईपीएफ पोर्टल में उनको रिमूव करना पड़ता है। जो कुछ 58 ईयर्स के बाद ईपीएस नहीं पे कर पाना, 19/2014 के बाद जो कुछ एम्प्लॉय आया था उनको तो ईपीएस नहीं है तो उनको ईपीएस नहीं पे करना, ये सब का प्योके के हैं। आप तो चिंता मत कीजिए, आपका एक ही कर्तव्य है तो एग्जिट एम्प्लॉय जो भी एग्जिट होता है उनको एग्जिट मार्क करना पड़ता है, एक्टिव करना है एम्प्लॉय को ईपीएफ पोर्टल में मेंटेन करना पड़ता है। अभी देखेंगे कैसे करेंगे रेगुलर रिटर्न। रेगुलर रिटर्न क्या है, जो कुछ एम्प्लॉय है हमारे पास पेरोल में उनको सभी एम्प्लॉय को रेगुलरली आप पे करना है। उनको पेरोल में कितना एम्प्लॉय है उतना एम्प्लॉय को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये तो रेगुलर रिटर्न है, ये आवश्यक आप जरूर जानना चाहिए। ये जान लिया तो वो सभी सप्लीमेंट्री और रिविजन रिटर्न आसान हो जाता है। अभी देखेंगे रेगुलर रिटर्न को कैसा है। नया पोर्टल ऐसा होता है, रेगुलर पोर्टल में जाकर लॉगिन करके पेमेंट का टैब क्लिक किया तो ऐसा आता है रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक ऐसा आता है।
आप जब रिटर्न फाइलिंग और रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक्स को क्लिक किया है, ऐसा स्क्रीन आता है। ये तो डैशबोर्ड है, मंथली रिटर्न का डैशबोर्ड है। ये मंथली रिटर्न के डैशबोर्ड में आपको मंथ को चला सेलेक्ट करना पड़ता है। पहले भी ऐसा था, ऐसा भी हम किया, ऐसा ही वैसा ही अभी भी करना पड़ता है। सेलेक्ट पेज मंथ, पेज मंथ तो जिस पेज मंथ के लिए आप पेमेंट किया है वो वेज मंथ है। एग्जाम्पल के लिए आप तो सितंबर महीना वेज मंथ के लिए आप अक्टूबर में पे करेंगे। जब पे करेंगे उसके पहले मंथ तो वेज मंथ होता है, वो वेज मंथ को आप सेलेक्ट करना पड़ता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ किसका, किस वेज मंथ को आप लास्ट फाइल किया, ऐसा भी दिखता है। क्योंकि जब लास्ट मंथ पे आप फाइल किया है उसके बाद नेक्स्ट मंथ को चूज करना पड़ता है, स्किप नहीं कर पाते। जब मंथ को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप तो ये इधर देख सकते हैं, ये तो मंथ सिलेक्शन है। मंथ सिलेक्शन पर व्यू अपलोड को आप तो क्लिक करना पड़ता है। ये महीना का सब कुछ इधर दिखाएगा। महीने में कितना एक्टिव मेंबर है, कितना नया हमारा नया आया है, एनरोलमेंट न्यू ज्वाइन है, लेफ्ट एम्प्लॉय को भी इधर दिखाएगा। व्यू अपलोड को उसके बाद क्लिक किया तो फाइल अपलोड करने का विंडो आ जाएगा। ये तो फाइल अपलोड करने का विंडो है मंथली वेज रिटर्न रेगुलर रिटर्न के लिए। तो ये महीने देखिए वेज मंथ तो है, मैंने अगस्त को चूज कर दिया। रिटर्न फाइल टीएक्सटी फाइल पहले जैसा टीएक्सटी फाइल आप तो क्रिएट किया है सीएसवी फाइल से टीएक्सटी फाइल ऐसा ही करके सेम फॉर्मेट में, कुछ भी चेंज नहीं। वो फाइल को इधर अपलोड करना है चूज फाइल में। अपलोड करने के बाद रिटर्न टाइप तो चूज करना पड़ता है। देखिए रिटर्न टाइप्स को अभी क्लिक किया तो ये कि केवल रेगुलर रिटर्न आएगा, क्योंकि रेगुलर रिटर्न अपलोड करने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न आएगा। उसके पहले केवल रेगुलर रिटर्न दिखाएगा। आप रेगुलर रिटर्न को पहले तो चूज करना पड़ता है। फिर ये तो अपलोड करने के बाद अभी एक बार आया तो उसके समय रेगुलर रिटर्न नहीं दिखाएगा, सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड रिटर्न क्या ये दोनों दिखाएगा। ये कंट्रीब्यूशन परसेंटेज सेलेक्ट कर दीजिए। रिमार्क्स को भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद अपलोड बटन को क्लिक करना पड़ता है। जब अपलोड बटन क्लिक करते हैं वो तो पहले की तरह अप्रूवल को आता है। जब अपलोड बटन क्लिक करते हैं ये आप पूछता है ये महीने अगस्त का है, रेगुलर रिटर्न है, 12% है, ऐसा बताता है। उसके बाद ऐसा दिखाया जाता है, देखिए एरर फाइल है तो एरर आ जाएगा, एरर नहीं है तो और एक बार एरर फाइल पहले की तरह ऐसा ही है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये एरर आया तो और एक बार वो तो एरर फाइल को करेक्ट करके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ऐसा दिखाएगा। देखिए पहले की तरह ऐसा ही रेगुलर रिटर्न टाइप रेगुलर होता है। जब सप्लीमेंट्री आप अपलोड करते हैं सप्लीमेंट्री इधर दिखाएगा, और रिवाइज रिटर्न है तो रिवाइज रिटर्न इधर दिखाएगा। स्टेटअप तो अभी जनरेशन हो गया स्टेटमेंट, तो जो कुछ ईसीआर फाइल अपलोड किया ऐसा ही होगा। ये रिटर्न स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। ये क्लिक किया तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड आ जाएगा। डाउनलोड को आप देख सकते हैं। जब जैसा आपका टीएक्सटी फाइल था ऐसा ही ये रिटर्न भी स्टेटमेंट भी दिखाएगा। और जब आप अप्रूव क्लिक करते हैं उसके बाद चेंज नहीं कर पाते, इसलिए पहले चेक करना है। चेक करने के बाद आप अप्रूव करना है। आप अप्रूव किया तो ये मैसेज आएगा शैल आई प्रोसीड, ये तो चेंज नहीं कर पाते आप। इसके बाद ऐसा पूछता है, आप ओके क्लिक किया तो फिर ये ऐसा आ जाएगा। ये तो ये विंडो में ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी है, इसका नाम है ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी। इसको देख सकते हैं। हम लोग पहले तो बताया रिटर्न एक पार्ट पेमेंट एक बार, अभी तो रिटर्न पूर्ति हो गया। रिटर्न का आईडी भी देखिए, रिटर्न फाइल आईडी रिटर्न तो कर दिया। अब तो अगस्त महीने जो कुछ महीने सेलेक्ट किया उसको रिटर्न फाइल कर दिया रेगुलर रिटर्न में। उसके बाद ये तो समरी दिखाया जाता है। तो समरी के नीचे देखे तो उसको पूछता है, हमको क्या पूछता है, आप फुल पेमेंट करते हैं या पार्ट पेमेंट करते हैं। अभी पेमेंट के बारे में जानना है। रेगुलर रिटर्न हो जाएगा, हो गया है। उसके बाद पेमेंट का पार्ट हमको देखना है। पेमेंट के पार्ट में देखें तो फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट क्या है। वो फुल पेमेंट कुछ भी चिंता नहीं है, जो कुछ बैलेंस आता है उस सभी को हम तो पे करना है। पार्ट पेमेंट भी कर सकता है। जो कुछ एम्प्लॉय है उनके पार्ट वो 100 एम्प्लॉय है तो 60 एम्प्लॉय को 70 एम्प्लॉय को आप पे करना चाहिए, तो वो भी संभव है।
जब फुल पेमेंट को करते हैं, क्लिक करते हैं, पूछता है प्रिपेयर चलान, चलान को प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसा पूछता है। उसके बाद उसमें देख सकते हैं ईपीएफ चार्जेस, वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एडिटेबल है और ईडीएलआई चार्जेस भी एडिटेबल है पहले की तरह। आप तो चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। वो प्रिपेयर चलान को क्लिक किया तो सब कुछ रेडी हो जाता है। वो तो पॉपअप आता है, वो पॉपअप में और एक अकाउंट नंबर, अकाउंट टू अकाउंट नंबर ऐसा पूछता है। वंस ये तो फाइनलाइज हो गया तो चलान मॉडिफाई नहीं कर पाते ऐसा मैसेज आता है। जब फाइनलाइज चलान आप क्लिक किया तो चलान प्रिपेयर हो जाता है। चलान का नंबर TRR नंबर आपको दिखाएगा और ये मंथली कंट्रीब्यूशन, वो मंथ ड्यू पेमेंट सब कुछ इधर दिखाएगा। पे बटन भी दिखाएगा। ये पे बटन क्लिक करने से आपको अभी पेमेंट के लिए ले जाता है। क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं नया विंडो, ये भी रिवैम्प का विंडो है। इस विंडो में एक अमाउंट के बाद जो कुछ पीएफ ड्यू है उसके अलावा ये इंटरेस्ट डैमेज भी दिखाता है। जब आप लेट में पे कर सकते हैं तब पे करने के समय ही इंटरेस्ट और डैमेजेस को पे करना पड़ता है। वो पे कर जब कितना इंटरेस्ट आता है, कितना डैमेजेस आता है, सब कुछ फुल मिलकर सभी अमाउंट को, ग्रैंड टोटल को पे करना है। अभी तो आप तो बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मेक पेमेंट का क्लिक किया तो बैंक सेलेक्ट करके आप तो बैंक सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करके मेक पेमेंट बटन क्लिक किया तो एक पॉपअप आता है। ये पॉपअप में TRR नंबर, पेमेंट सब कुछ लिखा है, सेल बी प्रोसीड ऐसा पूछता है। जब ओके का क्लिक किया तो वो बैंक का लॉगिन पेज में ले जाता है। बैंक में आप पे कर सकते हैं। ये तो रेगुलर पेमेंट है। रेगुलर में फुल पेमेंट है। पार्ट पेमेंट कैसा करना है तो देखिए, तो जब पार्ट पेमेंट को जब आप तो अप्रूवल करते हैं स्टेटमेंट को, ईसीआर स्टेटमेंट को अप्रूवल करते हैं, ये ऐसा आ जाता है। आपको तो मालूम है ये तो ड्यू बैलेंस समरी है। इस समरी में भी पूछता है फुल पेमेंट और पार्ट पेमेंट। जब आप पार्ट पेमेंट को क्लिक करते हैं और एक नया विंडो आता है। ये नया विंडो में तो अपलोड करना है। किसी एम्प्लॉय को आप अभी पार्ट पेमेंट करना चाहिए। उसका डिटेल तो ऐसा फाइल में देता है। एक फाइल का फॉर्मेट दिया है। फाइल फॉर्मेट तो यूएएन नंबर, मेंबर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पेंशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ, रिफंड ऐसा TXT फाइल। जब जैसा ईसीआर फाइल क्रिएट करता है वैसा ही ये फाइल को क्रिएट करके आप अपलोड करना पड़ता है पार्ट पेमेंट के लिए। जब आप अपलोड कर दिया तो पहले की तरह चलान क्रिएट करने का एक विंडो आकर पहले की तरह आप क्लिक किया तो आपका पेमेंट पे चलान जनरेट हो जाता है। TRN नंबर आता है। पे का क्लिक बटन किया तो बैंक को ले जाता है। तो पार्ट पेमेंट का विषय है। अभी तो रेगुलर रिटर्न दे दिया। इन रेगुलर रिटर्न में फुल पेमेंट और पार्ट पेमेंट। सप्लीमेंट्री रिटर्न क्या है? ये तो आसान है। जो कुछ आप मिस कर दिया रेगुलर रिटर्न में, वो तो नया एम्प्लॉय आया है, वो नया एम्प्लॉय को आप रेगुलर रिटर्न की तरफ ये सप्लीमेंट्री रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। अभी 4 महीने के लिए रिलैक्सेशन है। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 वेज मंथ तक जो कुछ रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनको भी सप्लीमेंट्री रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। दिसंबर के बाद ओनली नया एम्प्लॉय जो कुछ आया है उनको अब भूल गए रेगुलर रिटर्न में इंक्लूड करने के लिए, वो सप्लीमेंट्री रिटर्न में फाइल कर सकता है। सप्लीमेंट्री रिटर्न सेम रेगुलर रिटर्न की तरह ही तय है। जब आप व्यू अपलोड को क्लिक करते हैं, महीने के सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने का व्यू अपलोड किया तो ये पूछता है। पहले अपलोड करने के समय ओनली रेगुलर रिटर्न दिखाया देता है। अभी तो रेगुलर रिटर्न फाइल करने के बाद सप्लीमेंट्री और रिवाइज रिटर्न इधर दिखाया जाता है। अब सप्लीमेंट्री चाहिए तो सप्लीमेंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न है तो रिवाइज रिटर्न का सेलेक्ट करते हैं। दोनों एक ही है। जैसा रेगुलर रिटर्न फाइल के दिया ऐसा ही फाइल को चूज करना है। फाइल को अपलोड करने से आपको अप्रूवल को पूछेगा। जब अप्रूवल का करते हैं, अप्रूवल करने के समय इधर तो रेगुलर रिटर्न पहले होगा, फिर सप्लीमेंट्री इधर आएगा। रिवाइज रिटर्न है तो इधर रिवाइज रिटर्न आ जाएगा। जब अप्रूव करते हैं तो चलान जनरेशन को पूछता है। चलान जनरेट किया तो पेमेंट को ले जाता है। सेम ऐसा ही रिवाइज रिटर्न भी ऐसा ही होता है।
जब आप महीने के सेलेक्ट करते हैं, महीने को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड हो जाता है, अपलोड को सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा ही आता है। ये तो रिवाइज रिटर्न को सेलेक्ट करना है। जो कुछ एम्प्लॉय को आप गलत रूप में रिटर्न फाइल कर दीजिए किया, उनको करेक्ट करके सही ईसीआर को टीएक्सटी रूप में ये रिटर्न फाइल में अपलोड करना पड़ता है। वो तो राइट साइड में जब आप देख सकते हैं न्यूली ज्वाइन कितना है, लेफ्ट एम्प्लॉय कितना है, एक्टिव एम्प्लॉय कितना है। एक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट को भी इधर डाउनलोड कर सकते हैं। वो अपलोड कर दिया तो रिवाइज रिटर्न भी ऐसा ही आता है। रिवाइज इधर होता है, इधर तो अप्रूवल क्लिक किया तो वो तो अप्रूवल चलान क्रिएशन भी हो जाता है। चलान क्रिएशन के बाद पेमेंट को जाता है। ऐसा ईसीआर प्रोसेस में 3 रिटर्न है, 2 पेमेंट टाइप होता है। इसके बारे में जो कुछ आपको डाउट है तो आप तो व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। ये वीडियो को सभी एचआर फ्रेंडली को शेयर कर दीजिए। जो कुछ डाउट आता है आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद, और वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।